वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो पैकेज टाइप होता है, पैकेज टाइप हमने पिन बेस्ड पे पिन के लोकेशन के हिसाब से जो है डिस्कस किया था कि जो पिन का प्लेसमेंट होता है वो कैसा होता है। उस केस में हमने ये कहा था कि जो पिन का प्लेसमेंट है सिंगल साइड, डुअल साइड और फुल एरे की हमने बात की थी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो सिंगल साइड, फुल साइड की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि सिंगल साइड में क्या होता है, पिन एक साइड में केवल होगा, और डुअल साइड में और सिंगल साइड में दो चीजें थी, एक SIP जिसमें सिंगल लाइन पिन होता था, और दूसरा जो है ZIP जिगजैग पिन पैकेज, जिसमें जो पिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होता है था ऐसे जेट टाइप का, और जो है बना हुआ, मतलब ऐसा कुछ हो जाता था उस केस में। पिन ऐसा पिन एकदम से स्ट्रेट ना होकर उसका शेप चेंज हो जाता था। और हमने बात किया था कि डुअल पैकेज साइड में, डुअल पैकेज साइड के केस में जो पिन का लोकेशन था वो जो है बोथ साइड था। और उसके बाद फुल सरफेस एरे की बात की, या पिन ग्रिड एरे सिस्टम, फुल सरफेस की बात की थी। हमने कहा था फुल सरफेस के केस में जो आईसी होगा या जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होगा उसमें जो पिन होंगे वो ऑल साइडेड से, मतलब चारों तरफ से होंगे। तो ये हमने पिन नंबर ऑफ पिन, या सिंपली हम कहते हैं पिन पोजीशन के हिसाब से हमने बात की थी। अब हम सेकेंड टाइप की बात करेंगे जिसमें हम ये कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड का सिंपल मतलब ये है कि फैब्रिकेशन बेस्ड पे पिन, हम पैकेज टाइप कह रहे हैं, फैब्रिकेशन इंटीग्रेशन बेस्ड पे अभी भी हम पैकेज टाइप की बात कर रहे हैं। अब हम किस पे बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बेस्ड पे। इंटीग्रेशन का मतलब कि हम जब कभी भी किसी आईसी या किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस को बोर्ड पे इंटीग्रेट करते हैं, या हम मल्टीपल आईसी को एक सिंगल वेफर पे प्लेस्ड करते हैं, या सिंपली पीसीबी पे इंटीग्रेट करते हैं, तो वो कैसा होता है। तो हमने कहा था पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने बताया था कि ये दो टाइप का होगा। एक तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा पीटीएस टेक्निक है, पिन थ्रू होल, और दूसरा एसएमटी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। दो चीजें हो गई, पीटीएच और एसएमटी। तो पीटीएच और एसएमटी में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम आईसी को इंटीग्रेट करते हैं या कोई सिस्टम हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस केस में जो हमारा आईसी है वो कैसे इंटीग्रेट हो रहा है, मतलब कैसे हम उसको वेफर या हम कहते हैं कि पीसीबी पे कैसे हम माउंट कर रहे हैं, मतलब कैसे हम उस पर अटैच कर रहे हैं। तो जैसे हमने पहले भी बताया था कि दो चीजें होती हैं, एक तो पीटीएस पिन थ्रू होल टेक्नोलॉजी, उस केस में हमारे पास हमने जो पीसीबी देखा, जैसे हमने कहा हमारे पास वो ड्रिल वाली जो पीसीबी होती है, ऐसा कुछ। तो जब हम पहले पिन थ्रू होल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, पहला फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो जब हम पिन थ्रू होल सरफेस की बात करते हैं तो पिन थ्रू होल में क्या होगा कि हमारे पास जो पिन्स होंगी वो स्ट्रेट ऐसी होंगी, ऐसी पिनें होंगी। और ये हम क्या करते हैं, जैसे हम हमें कोई आईसी से इंटीग्रेट करना है तो हम ऐसा कुछ आईसी का प्लेसमेंट कर देते हैं, ये ऐसा। इसमें
पिन को इंसर्ट कर देते हैं, ये ऐसा कुछ, मतलब ये पिन दूसरी साइड की तरफ बाहर आता है उस पे जब हम सोल्डर करते हैं। मतलब कि हमारे पास पीसीबी बोर्ड है तो पीसीबी बोर्ड को ये छेद मतलब होल्स होते हैं, होल को पार करके ऐसे कनेक्ट होंगे। अभी हम दिखाते हैं लास्ट प्रीवियस में जिसमें हमने लिखा है कि ये थ्रू होल टेक्नोलॉजी, थ्रू होल टेक्नोलॉजी का मतलब वही पिन थ्रू होल टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या है कि जो पिन्स है वो स्ट्रेट है एकदम से। अगर आप पूरे पिन्स की बात करिए तो पूरा पिन हमारा स्ट्रेट है यहाँ पे, और ये भी पिन हमारे पास स्ट्रेट है, यहाँ पे भी जो पिन्स है वो स्ट्रेट लाइन में। मतलब हमने क्या किया, हमारे पास प्रिंटेड बोर्ड होगा ड्रिल, और उसमें हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रेट पिन्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे ही हमारे पास पीसीबी होगा ये, और पीसीबी पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, ड्रिल कर देते हैं। तो ये जब ऐसा हम इंटीग्रेशन करते हैं कि हम पिन थ्रू होल, मतलब पीसीबी के अंदर जो है पीसीबी में जो होल्स होंगे उसमें हम पिंस को प्लेस करके सोल्डर कर देते हैं, तो वो हमारा पिन थ्रू होल टेक्नोलॉजी कहलाता है। और अब हम सेकेंड की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हम एसएमटी की बात कर रहे हैं, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। तो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के केस में क्या होगा कि जो भी हमारे पास बोर्ड होगा उसमें ड्रिल जैसा कुछ नहीं होगा, कि मतलब ऐसे होल्स होंगे कि, और उसमें हम क्या करेंगे, पिन को इंसर्ट करके सोल्डर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें जब कोई आईसी हम प्लेस करेंगे, तो जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कि हम एक आईसी, ये हमारे पास बोर्ड है, हम पीसीबी सिंपली इस पे लिख दे रहे हैं, और इसमें हम कोई आईसी जो है इंटीग्रेट कर दे रहे हैं या सोल्डर कर रहे हैं। ऐसा कुछ होगा कि इस केस में जब हम कभी भी पिन का कनेक्शन या इंटीग्रेशन करेंगे, तो उस केस में बोर्ड में कोई होल्स की हमें जरूरत नहीं कि उसमें हम इंसर्ट करेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे कि जो डायरेक्टली हमारे पास सरफेस है, हम डायरेक्टली सरफेस पे आईसी को क्या करेंगे, शोल्डर कर देंगे। तो अगर आप बात करिए एसएमटी का, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी ही है, लिखा भी है। अब इस केस में भी वो पिन्स की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि पिन तो कॉमन है, चाहे हम जो है पीटीएच की बात करें चाहे एसएमटी की बात करें। इसमें क्या होगा, इसमें वो तीनों कंडीशंस जनरेट हो सकती हैं, सिंगल साइड, डुअल साइड और फुल एरे। एसएमटी के केस में भी तीनों केस कंसीडर होगा, सिंगल साइड, डुअल साइड और उसके बाद जो है ये फुल एरे। तो इसकी तो बात हम नहीं कर रहे, ये तो सब में कॉमन होगा। बेसिकली जो भी आईसी होगा वो कैसे बोर्ड पे इंटीग्रेट हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने कहा कि जब हम एसएमटी की बात करेंगे तो ड्रिल जैसा कुछ नहीं, हम सीधे सरफेस पे ऐसा कुछ होगा, ऐसा ऐसा बाउंडेड होगा, ऐसे फ्लैट करके ऐसे आप ऐसे का कनेक्शन कर देंगे, मतलब बोर्ड पे ही कनेक्शन होगा इसका। तो ये आप देखिए यहाँ पे, तो इसमें क्या हुआ है कि ये बोर्ड पे ही सीधे हम क्या कर दे रहे हैं, सोल्डर कर दे रहे हैं। ये बेसिकली एग्जैक्ट तो नहीं दिखाई दे रहा, ये बोर्ड पे सोल्डर हो जा रहा है, तो इसमें ड्रिल करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे होल्स वाले पीसीबी चाहिए। देखिए जैसे अगर मान लीजिए हम इसकी बात करें, यहाँ पे क्लियर कट में दिख रहा है हमारे पास पिंस, तो आप अगर यहाँ पे आप पिन देखिए तो ये क्या है, ये यहाँ पे आप सोल्डरिंग कर दोगे बोर्ड पे, यहाँ पे आप कर दोगे, यहाँ पे कर दोगे, यहाँ पे कर दोगे, ऐसे यहाँ पे भी है कि आप डायरेक्टली बोर्ड पे सोल्डर कर देंगे, यहाँ पे भी टूट पे, सब आप सब में देखिए।
तो ये हमारा सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के बेसिकली हम क्या करेंगे कि सरफेस पे ही हम इंटीग्रेट कर देंगे या माउंट कर देंगे। अब उसके बाद जो है इसमें भी वो होगा सिंगल साइड में सिंपली जो पिंस होंगी वो एक सिंगल पिन होंगी, जैसे यहाँ पे दिखाया गया एक ही लाइन पिंस का है। तो SUP सरफेस वर्टिकल माउंट पैकेज, तो इसको ऐसा वर्टिकली हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। अब डुअल साइड में तीन चीजें हो गई, SOP स्मॉल आउट पैकेज, और उसके बाद थिन स्मॉल आउट पैकेज, और उसके बाद स्मॉल SOG स्मॉल आउटलाइन J पैकेज। तो ये बेसिक डिफरेंस क्या है कि जब हम स्मॉल आउटलाइन पैकेज की बात करते हैं तो जो पिंस का साइज होगा, पिंस का साइज थोड़ा सा मुड़ा होगा, फोल्डेड होगा, और थोड़ा सा उसकी जो विड्थ होगी वो मोटी होगी। और जब हम एक TSOP की बात करेंगे, थिन आउटलाइन पैकेज की बात करेंगे, तो उसमें डायरेक्टली पतली पतली पिंस होंगी, एकदम से थिनर पिन होंगी, और जो डायरेक्टली क्या होंगे बोर्ड पे आएंगे और उस पर सोल्डर हो जाएगा। इसमें आप देखिए तो मोल्डेड है ये, और यहाँ पे क्या है पूरा स्ट्रेट है, स्ट्रेट पतली पतली पिंस है जिसको हम डायरेक्टली सोल्डर करते रहे। और जे पैकेज SOG की बात करेंगे तो ये जो पैकेज होता है दोनों साइड में पैकेज होगा, ये कंप्लीट पैकेज नहीं होगा। जे का मतलब ऐसे डायरेक्शन बना होगा ऐसा, और इस केस में थोड़ा सा पैकेज के बीच में गैप हो जाएगा। अब उसके बाद ऐसे ही सेम क्वाड पैकेज की बात करेंगे। तो क्वाड पैकेज की अगर बात करेंगे तो इस केस में जो पिंस होंगे वो चारों साइड से होंगे, मतलब जिसे हम फुल एरे कहते हैं वही इसमें क्वाड है। क्वाड फुल एरे सेम बात है। इसमें फर्दर जो है QFP है, क्वाड फ्लैट पैकेज, मतलब ये सेम ऐसे चारों साइड से पैकेज होंगे, फ्लैटली इंटीग्रेट हो जाएंगे। उसके बाद TQPF थिन क्वाड पैकेज, थिन क्वाड फ्लैट पैकेज, मतलब ये पिंस होंगी पतली होंगी और स्ट्रेट पिंस होंगे, डायरेक्टली हम उसमें माउंट कर देंगे। और इसके बाद ये हमारा QFJ क्वाड फ्लैट J पैकेज, मतलब सिंपली अब क्या होगा कि जो पैकेज होंगे पैकेज के बीच में गैप होगा, जैसे कि हम डुअल साइड में कह रहे थे कि पैकेज के बीच में गैप है, या सिंपली पिंस के बीच में गैप है। तो ये बेसिकली अगर हम सरफेस इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन में हमने क्या कहा कि बेसिकली जब कभी भी इंटीग्रेशन की बात आप करोगे तो कैसे आप बोर्ड पे जो हमारे पास आईसी है आईसी का कनेक्शन कर रहे हैं वो डिफाइन करेगा कि कैसा पैकेज है। अब उसके बाद जो है एक और तरीका होता है कि हम पैकेज डिफाइन करते हैं, वो होता है कि जैसे हमने पैकेज डिजाइन किया वो जो इनकैप्सुलेशन होता है उसके बेस्ड पे हम कहते हैं प्लास्टिक और दूसरा होता है सेरेमिक। दो मटेरियल यूज होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि पिंस का जैसे यहाँ पे कनेक्शन हो गया पैड से, फ्रेम यहाँ पे होगा, फ्रेम और पिन और या पैड का कनेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि हम फिर प्लास्टिक मटेरियल का कवरिंग करते हैं। मतलब सिंपली अभी तो हम मटेरियल की बात नहीं कर रहे, हम क्या करते हैं मटेरियल से कवर कर देते हैं जिससे जो हमारा आईसी है वो इन्वायरमेंट कंडीशन से हम कहते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन या मॉइस्चर से प्रिवेंटेड रहे, या डैमेज होने के चांसेस या कंटिमिनेशन के चांसेस को हम रिमूव कर देते हैं। तो इसके ऊपर से हम इनकैप्सुलेशन करते हैं या पैकेजिंग कर देते हैं, तो वो भी डिफाइन करता है कि हमारा पैकेज कैसा है। तो उसमें दो कैटेगरी हो जाती है, एक सेरेमिक और एक प्लास्टिक। जब हम ये कवर करते हैं जैसे यहाँ पे टॉप सरफेस ये दिख रहा है, इसमें हम प्लास्टिक का मटेरियल यूज कर देंगे कवरिंग के लिए, तो ये हमारा कहलाता है प्लास्टिक पैकेज। और जब हम इसमें सेरेमिक मटेरियल का यूज कर देते हैं यही सेम सरफेस या जैसे इस पे, तो वो हमारा कहलाता है सेरेमिक पैकेज। तो ये बेसिकली जो है डिफाइन करता है कि कैसा हमारा मटेरियल यूज है। अब इसके थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में सेम ऐसा ही कुछ उसमें मेंशन होगा। यहाँ से हम शुरू किए थे पैकेज टाइप पे। लॉट ऑफ पैकेज lot of packages type are available in VLSI both for the through hole mounting and surface mounting to the PWB printed wiring board, मतलब वही जो हमने कहा प्रिंटेड PCB प्रिंटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। तो हमने कहा था कि पैकेज को हम पिन बेस्ड पे डिफाइन करते हैं और पैकेज पे हम इंटीग्रेशन बेस्ड पे डिफाइन करेंगे कि जो हमारा पैकेज कैसा है। तो ये पहला है कि जैसे ये पैकेज डिफाइन कर रहा है
कि कैसे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इस केस में दो टाइप का हो गया, एक तो क्या होगा थ्रू होल माउंटिंग और सरफेस माउंटिंग। जो हमने कहा था कि जब हम पीसीबी पे जो है होल, पीसीबी में हमारे होल होगा या हम इंसर्ट कर देंगे जो भी हमारे पास आईसी होगा, तो वो हमारा कहलाता है पीटीएस, पिन थ्रू होल टेक्नोलॉजी या सिंपली थ्रू होल माउंटिंग टेक्नोलॉजी। और जब हम सरफेस पे ही बोर्ड से कनेक्शन कर देते हैं तो हमारा कहलाता है सरफेस होल्ड माउंट टेक्नोलॉजी। जैसे ये लिखा हुआ है कि सरफेस होल्ड माउंटिंग टेक्नोलॉजी, तो पीडब्ल्यूबी प्रिंटेड वायर बोर्ड। अब उसके बाद हम पिंस की बात करें तो इसमें लिखा है थ्रू होल में, तो ये तो बेसिकली ये सब केस में होगा। मैंने पहले भी बताया था, चाहे हम बात करें ये जो हमारे पास पीटीएच है, चाहे हमारे पास एसएमटी है, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी है, तो इस केस में पिन का लोकेशन कितना है, किस साइड में है, वो इस पर डिपेंड करेगा पैकेज पे। तो यहाँ पे थ्रू द होल includes the dual line package DIP and the pin grid array PGA with the pin 8 to 300। तो अब कहता है कि जब हम पिन थ्रू होल की बात करेंगे तो इसमें जो पिन का जो पोजीशन होगा, पिन का पोजीशन सिंगल साइड हो सकता है, पिन का पोजीशन डुअल साइड हो सकता है, और पिन का साइज जो है फुल एरे मतलब चारों साइड से होगा या क्वाड साइड से होगा। तो ये पिन पैकेज इस टाइप से डिफाइन होगा जो अभी हमने डिस्कस किया था। और इसमें जो पिन का वेरिएशन है वो 8 पिन से लेके 300 पिन हो सकते हैं। बोथ द टाइप ऑफ माउंटिंग पैकेज आर अवेलेबल इन द सेरेमिक एंड प्लास्टिक। अब हमने कहा कि जब हम इनकैप्सुलेशन करते हैं तो ये थर्ड टेक्निक हो गई डिफाइन करने की। ये फर्स्ट हो गई कि जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये फर्स्ट हो गया किस तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये सेकेंड हो गया कि पिन कैसे पोजीशन, और ये थर्ड हो गया कि जब हम पैकेजिंग करते हैं ऊपर से कवरिंग कर रहे हैं तो कैसा होगा। तो हमने इसमें लिखा कि बोथ टाइप ऑफ माउंटिंग पैकेज आर अवेलेबल इन द सेरेमिक एंड प्लास्टिक टाइप्स। तो जब हम इनकैप्सुलेशन करते हैं, पैड का पिन से कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद जब हम पैकेज को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद कवर करते हैं, तो जो कवर लेयर क्रिएट करते हैं वो या तो हमारा प्लास्टिक टाइप हो सकता है या तो हमारा जो है सेरेमिक टाइप हो सकता है। तो ये तीसरा टाइप होता है डिफाइन करने का। द पैकेज लीड आर यूजुअली 2.54 मिलीमीटर पिच। तो ये पैकेज की बात कर रहा है कि जो पैकेज की लीड होगी उसका जो साइज होगा यूजुअली वो 2.5 mm का होगा। वो पूरा पिच मतलब वो पूरा एरिया जहां पे हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। द एसएम पैकेज मतलब सरफेस माउंट पैकेजेस इनपुट आउटपुट up to the 28 terminals are the DIP are known as the small out line and available in the plastic package। तो ये कहता है जब हम सरफेस माउंट की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है अब मैक्सिमम 28 जो है टर्मिनल्स हो सकते हैं, और वो भी क्या होगा DIP होगा। अगर हम सरफेस माउंट की बात करते हैं तो जनरली ऐसा कुछ होगा कि इसमें जो है डुअल साइड हमेशा पिंस होंगे, ऐसा मतलब ये ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ। और जो पिन का पोजीशन होगा वो टोटल पिंस कितने होंगे, ये लेके टोटल 28 पिंस हो सकते हैं। तो मतलब ये 1 होगा और यहाँ पे 14 होगा और फिर से ये जो भी होगा यहाँ पे 15 से लेके 24 पिंस होंगे। और जब इस पे हम कवर अप करेंगे तो ये इसमें प्लास्टिक का मटेरियल का यूज हम कर सकते हैं, प्लास्टिक। ये तो जो हमने अभी डिस्कस किया पूरा। द क्वाड टाइप पैकेज, the quad type are known as the chip carries CC and the flat package are both available in the ceramic and plastic। अब अगर हम क्वाड की बात करते हैं, क्वाड में हमने कहा था कि जो भी पिंस होंगी वो ऑल साइडेड से होती है, मतलब चारों साइड से पिंस होगा। और ये अगर ऐसा हमारे पास कोई आईसी है तो ये जो हमारे पास सेरेमिक मटेरियल है और जो हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल दोनों से कोटेड आईसीज हो सकती हैं। ऑल द एसएम क्वाड टाइप्स पैकेज आर अवेलेबल इन सेरेमिक एंड प्लास्टिक। और ये कह रहा कि अगर हम सरफेस माउंट आईसी की भी बात करेंगे तो सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी में भी जो चारों साइड से पिन होंगी वो सेरेमिक और प्लास्टिक दोनों कोटेड मटेरियल हो सकते हैं। सेरेमिक बेस्ड
hermetically sealed पैकेज आर डिजाइन फॉर द हाई परफॉर्मेंस। अब अगर कहता है कि सर्विंग मटेरियल का आप यूज करते हैं तो ये hermetically sealed पैकेज होगा और जो हाई परफॉर्मेंस में आप यूज करोगे। देयर आर अ लॉट ऑफ पैकेज DIP, इनलाइन, SIP, जिगजैग लाइन पैकेज। तो ये बात करता है कि जब आप पैकेज की बात करोगे सिंगल, डुअल और क्वाड, तो इस केस में जो पिंस होंगे, जैसे सिंगल की बात करेंगे तो सिंगल, एक तो पिन की पैकेज की बात करोगे तो सिंगल होता है, सिंगल में भी आपका सिंगल लाइन होगा और जिगजैग होगा और डुअल होगा और उसके बाद क्वाड होगा। तो ये बेसिकली उस चार टाइप के पैकेज की बात कर रहे हैं। तो ये अब तक जो हमारा पूरा होल डिस्कशन था, ये हमारा डिस्कशन था जो है पैकेज टाइप पे। अब हम डिजाइन कंसिडरेशन की बात करेंगे कि जब हम डिजाइन करते हैं तो उस केस में हम क्या क्या कंसीडर करेंगे, उस पर बात होगा। अब पैकेजिंग डिजाइन कंसिडरेशन, जैसे हमने कहा कि आप हमें ये पता चल गया कि जो हमारा आईसी है वो कैसा है, कितने टाइप का हो सकता है, पिंस की पोजीशन कैसे हो सकती हैं, किस मटेरियल से पैकेज किया गया है और कैसे वो इंटीग्रेट हो रहा है, मतलब वो सरफेस पे हो रहा है या पिन थ्रू होल हो रहा है, उस पे जो पैकेजिंग या कवरिंग हो रहा है वो प्लास्टिक का है या सर्मिक का है, जो पिंस है वो सिंगल साइड है, डुअल साइड है या क्वाड है, ऑल साइडेड से है। यहां तक तो हमने डिस्कशन कर लिया। अब जो ये प्रोसीजर है करने का, जैसे हमने कहा कि हम कवरिंग कर रहे हैं या इंटीग्रेशन कर रहे हैं बोर्ड पे, तो जब हम बोर्ड पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो हमारे आईसी का इंटीग्रेशन है या कनेक्शन है या फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन कैसा, मतलब जब फॉर्मेशन हम करते हैं तो फॉर्मेशन में क्या क्या पैरामीटर्स हम कंसीडर करते हैं, इस चीज को अब हम डिस्कस करेंगे। अब तक का जो प्रोसेस था हम लोगों का वो बेसिकली क्या था, केबल और केबल कनेक्शन था। मतलब जो हम क्या रूल्स कंसीडर कर रहे हैं उस पे हम बात कर रहे थे कि हमने पैकेज बना दिया, हमने आईसी मैन्युफैक्चर कर दिया, लेकिन ये पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग है, इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग में हमने कभी ये नहीं कंसीडर किया कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है ये क्या क्या टर्म कंडीशंस अप्लाई इस पे होंगे, कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए कि जिससे जो भी आईसी फैब्रिकेट हो रही है उसका परफॉर्मेंस हाई हो। तो अब हम बात करते हैं डिजाइन कंसिडरेशन में। जब हम डिजाइन कंसिडरेशन की बात करेंगे तो डिजाइन कंसिडरेशन में हम चार पैरामीटर हमेशा कंसीडर करते हैं। पहला जो हम कंसीडर करेंगे डिजाइन रूल, उसके बाद थर्मल कंडीशन, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडीशन और उसके बाद मैकेनिकल कंसिडरेशन। तो अभी हम VLSI डिजाइनिंग का ऐसे ओवरव्यू दे रहे हैं, फिर हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। अगर डिजाइन कंसिडरेशन की बात करते हैं तो हमारा जो मेन एम होता है कभी भी डिजाइन का, तो डिजाइन के केस में हम क्या कहते हैं कि जब भी कभी भी हम डिजाइन करते हैं कोई भी आईसी, तो हम लोग का मेन एम ये होता है कि जो आईसी है उसकी रिलायबिलिटी हाई हो, उसका जो परफॉर्मेंस है वो हाई होना चाहिए। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास परफॉर्मेंस हाई होना चाहिए और उसकी रिलायबिलिटी हाई हाई होना चाहिए, तो इसका मतलब कि पूरा फॉर्मेशन है वो अच्छा होना चाहिए, उसमें पूरा जो हम सोल्डरिंग कर रहे हैं या मेटलाइजेशन हम इंटरकनेक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कर रहे हैं, वो प्रॉपर होने चाहिए। जो हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो रूल्स डिजाइन करने के आईसी के यूज करना है, हर आईसी के लिए अपना अलग इंडिविजुअल रूल होना चाहिए। एक ही कॉमन फार्मूले से हम सबको डिजाइन नहीं कर सकते क्योंकि सबकी फंक्शनिंग अलग अलग होती है। तो जो डिजाइन रूल है वो पर्टिकुलर आईसी के लिए पर्टिकुलर होना चाहिए। और उसमें हम उसके बाद जो है उसके एरिया की बात करेंगे, उसमें जो पावर की जो प्रॉब्लम है, मतलब हीट डिसिपेशन है वो मिनिमम होना चाहिए, जो उसकी बॉन्डिंग होनी चाहिए वो स्टेबल होनी चाहिए। थर्मल के केस में हम ओवरऑल टेम्परेचर की बात करेंगे कि जब हम कभी भी डिजाइनिंग या टेम्परेचर की बात कर रहे हैं या कभी भी हम किसी भी आईसी को बोर्ड से इंटीग्रेट करके सप्लाई दे रहे हैं, तो उस केस में जो हीट डिसिपेट हो रहा है या जो आईसी के सराउंडिंग टेम्परेचर हो रहा है, पिंस पे कितना हो रहा है, पैड पे कितना हो रहा है, जंक्शन पे कितना हो रहा है, उसको हम कंसीडर करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन में हम देखेंगे कि जब कभी भी हम सप्लाई देंगे तो जो इलेक्ट्रिकल पोजीशंस होती हैं उसमें कितना लॉसेस जनरेट हो रहा है, उसमें हम ग्राउंडिंग कर देंगे कि जिससे जो ओवरफ्लो की कंडीशंस है वो रिमूव हो जाए। कितने चार्ज स्टोर हो रहे हैं उस पर डिस्कशन होगा। मैकेनिकल
कंसिडरेशन की बात करेंगे तो मैकेनिकल केस में हम बेसिक डिस्कशन ये करेंगे कि जो भी पूरा फुल डिस्कशन हो रहा है उस केस में जो भी हम मटेरियल फॉर्मेशन की यूज कर रहे हैं तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब मैकेनिकली कितना स्टेबल, उसमें एलिमेंट कितना हो, जो मटेरियल यूज हो रहा है उसका कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि जिससे जब कभी भी हम फॉर्मेशन करें तो वो स्टेबल कंडीशन में हो। तो ये हम मैकेनिकल में बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। अभी आज केवल हम जो पैकेज की बात करेंगे वो वीएलएसआई डिजाइन रूल की बात करेंगे। तो वीएलएसआई डिजाइन रूल की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा था कि वीएलएसआई डिजाइन रूल में बेसिकली हम एक चीज का बात करेंगे कि जब कभी भी हम कोई भी आईसी डिजाइन करते हैं तो उस केस में हम लोगों का जो मेन एम होता है वो क्या है कि जो भी आईसी हम डिजाइन कर रहे हैं उस रिलायबल हो, उसके लाइफ लाइन मैक्सिमम हो और उसकी जो वर्किंग कंडीशन है वो इजी हो। तो ये पूरा डिजाइन कंसिडरेशन में हम कंसीडर करेंगे। इसमें हम जो है रूल्स अलग अलग यूज करेंगे। जब कभी भी हम डिजाइन करेंगे अलग पैकेज के लिए अलग होगा, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होंगे। और उसके बाद हम जब भी कनेक्शंस करेंगे, कनेक्शन का भी कंसीडर करेंगे कि जो हमारे पास पिन पैड का कनेक्शन हो रहा है वो कैसे हम कर रहे हैं, किस मटेरियल से यूज कर रहे हैं और जो साइज है उसका वो कितना है। ये सब पूरा डिस्कशन हम क्या करते हैं बेसिकली डिजाइन रूल में करेंगे। तो डिजाइन रूल की बात करें तो इसमें क्लियर कट मेंशन है, इन ऑर्डर टू अचीव हाई यील्ड इन द वीएलएसआई पैकेज असेंबली the establishment of the good chip design rule is essential। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जब कभी भी हम वीएलएसआई डिजाइन की बात करते हैं तो वीएलएसआई डिजाइन रूल में जो पैकेज होगा, वीएलएसआई पैकेज जब हम या वीएलएसआई या सर्किट्स का इंटीग्रेशन करते हैं, असेंबल करते हैं, तो इस केस में जो चिप होगा उसके लिए जो रूल्स होंगे वो रूल प्रॉपर होने चाहिए जिससे जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वो इजी हो। जैसा कि हम कहते हैं कि अब जैसे जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो इनपुट आउटपुट जो है नंबर ऑफ पिंस डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं और चिप की जो साइज है और एरिया है वो रिड्यूस होता जा रहा है। तो इस केस में हम कभी भी जब फॉर्मेशन करेंगे तो जो इसमें प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी, लीकेज करंट की बात कर रहे हैं हम, बॉन्डिंग पैड साइज की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को हमें कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि हम देखते हैं डे बाय डे जो नंबर ऑफ पिंस है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं और जो साइज है वो डे बाय डे रिड्यूस होती जा रही है। तो इसीलिए जब हम कभी भी डिजाइन करेंगे तो रूल सबके लिए स्पेसिफिक या अलग अलग रूल्स की हम बात करेंगे। तो रूल मस्ट बी डिफरेंट फॉर द पर्टिकुलर पैकेज टाइप। हमने कहा कि जब हम रूल की बात करें तो रूल हर केस में क्या होगा, डिफरेंट होगा, हर पैकेज के लिए अलग अलग रूल्स होंगे। The rule must be compatible and compatible with the assembly equipments। अब जब कहते हैं कि हम आईसी का फैब्रिकेशन कर रहे हैं और हम पैकेजिंग फाइनल कर रहे हैं, मतलब असेंबली का मतलब बेसिक पूरा कनेक्शन हमने सारा कुछ आईसी फैब्रिकेट कर लिया, अब उसमें पैड लगा के पैड का कनेक्शन कर दे रहे हैं और कनेक्शन के बाद हम उस पर कवर अप कर दे रहे हैं। तो ये असेंबली में पूरा सेक्शन कंसीडर करेगा। पिन पैड कनेक्शन मतलब मेटलाइजेशन, जिसे हम कहेंगे मेटलाइजेशन के थ्रू कनेक्शन करेंगे, पिन पैड का कनेक्शन करेंगे, ऊपर से उसका जो सेरेमिक या प्लास्टिक मटेरियल का कवर अप करेंगे। तो जब भी जो कोई सी भी रूल की बात करेंगे, हमने कहा कि हर आईसी के लिए, हर सिस्टम के लिए अलग अलग रूल होगा और रूल हम ऐसे डिजाइन करेंगे कि जो भी हमारा इक्विपमेंट यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग रूल डिजाइन किया जाएगा कि वो उस पे कंपैटिबल है, उसके साथ जो फॉर्मेशन है, जो डिजाइनिंग प्रोसेस है वो इजी हो। As the input output count grows in the active VLSI device, sizes sync the bonding pad size and spacing मतलब pitch should be reduced। अब हमने जैसे कहा कि जैसे जैसे डे बाय डे हम लोग बात कर रहे हैं, डे बाय डे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट इंक्रीज जाते रहे। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ गेट्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं पर चिप। अब इससे जो इनपुट आउटपुट पिंस है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है और जो साइज है, साइज हमारे जो आईसी का साइज है वो डे बाय डे रिड्यूस होता जा रहा है। तो इस केस में जब कभी भी हम बाइंडिंग, जब हम कभी भी कनेक्शंस की बात करेंगे, हम बॉन्डिंग पैड से पिन का कनेक्शन करेंगे, जैसा लिखा है कि बॉन्डिंग पैड साइज एंड स्पेसिंग पिच शुड बी रिड्यूस। तो इस केस में जो भी हमारे पास बॉन्डिंग पैड होगा और जो पिन का स्पेस होगा वो रिड्यूस होना चाहिए क्योंकि साइज ऑलरेडी हमारे पास रिड्यूस्ड है और डे बाय डे साइज में रिडक्शन होता जा रहा है।
The figure shows the consequence increasing input output bonding pair pitch for the several chip sizes. तो अभी नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि एक डायग्राम बना हुआ जिसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट इंक्रीज हो रहा है और साइज भी रिड्यूस होता जा रहा है. The reliability and ability to the assemble VLSI chip is affected by the chip layout. तो जब रिलायबिलिटी मतलब सिंपली उसके परफॉर्मेंस की बात करेंगे और उसके वर्किंग कंडीशंस की बात करेंगे तो इस केस में जो हमारे पास VLSI डिजाइन है वो जो है पूरा जो चिप का लेआउट है वो इसको जो है डिफर करेगा. मतलब जब कभी भी हम आईसी का फैब्रिकेशन करेंगे कनेक्शंस करेंगे तो उस केस में जो है ये पूरा पैरामीटर्स हमारा डिफर करेगा. अगर लेआउट में प्रॉब्लम्स हुई तो ऑब्वियस सी बात जो सिस्टम है वो रिलायबल नहीं रह जाएगा और उसकी जो वर्किंग कंडीशन होगी वो मिनिमम हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ये हमारे पास एक उसमें दिखाया जा रहा है कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जा रहा है पिन इंक्रीज होता जा रहा है तो उस केस में क्या होगा कि जो पिन पैड का रेशियो है वो डिक्रीज होता जा रहा है. अब अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जैसे जैसे पहले अगर हमारे पास पिन्स थे, ये पिन्स थे चिप साइज, अब पहले जब हमारे पास 100 पिन्स थे तो पिन्स के केस में हमारे पास जो ये बॉन्डिंग पिच पैड पिच है मतलब वो साइज भी है वो मैक्सिमम थी. लेकिन जैसे जैसे पिन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, अब पहले 100 पिन था और 100 पिन से अब हम 200 पिन पे आ गए. तो अब आप ये देखिए कि हम 200 पिन पे आ रहे हैं तो हमारे पास जो स्पेसिंग है बॉन्डिंग पिच का वो भी रिड्यूस हो जा रहा है. पहले 200 था, 200 से हम 80 आ गए. ऐसे अगर आगे फर्दर मूव करेंगे तो ये आप देखिए तो पिच का साइज है वो भी जैसे जैसे पिन हैं पिन के हिसाब से वो डिक्रीज होता चला जाएगा. अब इसके बाद फिर से हम आगे बात करेंगे किसी दूसरे कंडीशंस में. तो यहाँ भी आप देखिए कि इस केस में जो है साइज रिड्यूस होता जा रहा है, पिंस इंक्रीज होते जा रहे हैं. फिर से पिन ये है जैसे जैसे पिन इंक्रीज होता रहा साइज रिड्यूस होता जा रहा, पिन इंक्रीज होता रहा साइज रिड्यूस होता रहा. तो ये बात हम वही कर रहे हैं कि जैसे जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की आप बात करोगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो रहा है तो इस इंप्रूवमेंट के केस में क्या होगा कि जैसे आप पिंस को इंक्रीज करेंगे साइज को में भी रिडक्शन हो जाएगा, ओवरऑल साइज में भी रिडक्शन होगा और इससे जो भी हमारे पास स्पेसिंग होगा पैड पिन कनेक्शंस के लिए वो भी रिड्यूस होता जाएगा. अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसका थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन और मैकेनिकल कंसिडरेशन. थैंक यू.